वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। आज का हमारा टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर होगा और इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब हमें पता चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको राइटिंग में नहीं मिलता है और ज़्यादातर जो है सोर्सेज होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स होंगे, जैसे कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे, जैसे कुछ टूल्स वगैरह मिलेंगे, तो उसको फिर डिसिफर करके फिर एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि हमारा पास्ट जो है एंशिएंट टाइम्स का पास्ट, जब लिखाई पढ़ाई उतनी नहीं हुआ करती थी, तो वो कैसा हुआ होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है उसके बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हम तक पहुंचे हैं, जो कि लिटरेरी फॉर्म में हम तक पहुंचे हैं, लिखाई में हम तक पहुंचे हैं, तो उनके बारे में आपसे बात होगी। उसी में से उसी सिलसिले में जो सबसे पहला सोर्स जो है और सबसे एंशिएंट या सबसे अर्लीस्ट जो सोर्स है दैट इज नीलमत पुराना। ये एक बुक है जिसको कि किसी इट इज सेड दैट द राइटर, we don't know who is the writer of this book, who is the author of this book, but it is said he must be a Brahmin, and this book may have been written in between 6th and 7th century। और ये बुक हमें बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग डिफरेंट सैक्रेड लेजेंड्स ऑफ कश्मीर एंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ कश्मीर। और ये बुक जो है इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज कश्मीरा महत्मिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और कल्हना ने भी अपनी राज तरंगनी में बहुत सारी जगहों पे नीलमत पुराना को कोट किया है कि दैट ही हैज कोटेड दिस थिंग फ्रॉम नीलमत पुराना। तो इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट सोर्स, पहला सोर्स राइटिंग में, दैट इज नीलमत पुराना। एंड द सेकंड सोर्स इज राज तरंगनी। राज तरंगनी के बारे में आपने सुना होगा और बहुत बार सुना होगा कि कल्हना ने लिखी है ये, और जो है इसको जो लिखा गया है 1148 और 1150 के बीच वाले कुछ 2-3 साल है, इन सालों में इसको लिखा गया है। उस टाइम जो रूल था कश्मीर के ऊपर लोहारा डायनास्टी का था और जो रूलर थे इट वाज द फेमस जयसिम्हा। तो जयसिम्हा के दौर में जो है लिखी गई है राज तरंगनी। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका आता है दैट इज द रिवर ऑफ द किंग्स। द रिवर ऑफ द किंग्स, ये राज तरंगनी वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और जो है एक इस बुक में, और पहले इस कल्हना के बारे में बताएंगे, ये एक पोइट हिस्टोरियन थे और बहुत अच्छे राइटर थे, पोइट भी थे। तो हिस्ट्री की जो ये किताब है इनकी, राज तरंगनी, एक अजीम इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट कश्मीर। तो इसमें जो है मेन चीज़ कि आपको इस बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको कश्मीर की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और दूसरे जितने भी जो उस वक्त के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस राज तरंगनी में। एक और चीज़ कि इस राज तरंगनी को संस्कृत जुबान में लिखा गया था जब कल्हना ने इसको लिखा था। उसके बाद इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट एक और है, दैट इज जो ज़ैनुल आबदीन थे बादशाह, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में मुल्ला अहमद से। तो मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया है पर्शियन में, और पर्शियन की जो बुक है राज तरंगनी, उसका नाम वहां पे है बहर अल असमद। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी पर्शियन ट्रांसलेशन किसने की, किसने करवाई, और जो है कल्हना ने इसको राज तरंगनी को किस दौर में लिखा, उस वक्त कौन सी डायनास्टी का रूल था, लोहारा डायनास्टी थी, और रूलर कौन थे, जयसिम्हा थे। तो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो है ह्यूनसांग जो थे, ह्यूनसांग एक चाइनीज ट्रैवलर थे who traveled to different parts of Kashmir from China. He visited Kashmir in 631 और
इनका जो जहाँ पे भी ये जाते थे और जो भी चीज़ें ये विटनेस करते थे, चाहे वो कल्चरल था, चाहे वो सोसाइटी का था, रहन सहन था, जो भी चीज़ें इनको लगता था कि ये इम्पैक्ट रखती है और लिखने के लायक है, ये लिख लेते थे। एंड 631 क्रिश्चियन एरा में इन्होंने विजिट किया कश्मीर, और फिर जो इनकी बुक है जो कि चाइनीज में इन्होंने लिखी है, सी यू की, उसमें इन्होंने कश्मीर का उस वक्त का जो कश्मीर है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये ह्यून सांग की ये किताब। तो एक और बुक है दैट इज किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद जो है, अल बिरूनी एक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वर्ल्ड रिनाउंड एक ऑथर है, हिस्टोरियन है, जो कि अरब कंट्रीज को बिलोंग करते थे। उस वक्त अरबिया डिवाइडेड नहीं था, तो ही वाज एन अरब एंड ही विजिटेड इंडिया एंड ही रोट दिस बुक किताबुल हिंद about this, about different customs, the culture, the languages, and all those events from that history. Wherever he visited in this subcontinent, उस जगह का इसने अकाउंट दिया है अपनी इस किताब में। तो कश्मीर का भी एक थोड़ा सा अकाउंट आता है किताबुल हिंद में। एक और इम्पोर्टेंट सोर्स दैट इज जफरनामा, जो कि रिसेंट कुछ उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। जफरनामा ये किताब का नाम है, ये लिखी है शरफुद्दीन अली ने, 15th सेंचुरी की बुक है और पर्शियन में इसको लिखा गया है। तो जफरनामा भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है। एक और इंपॉर्टेंट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रीसेंट टाइम, दैट इज द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो लिखी है, ये लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। तो सर वॉल्टर लॉरेंस जो थे, ये फर्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेटलमेंट कमिश्नर थे, जिनको कि ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पे डिप्यूट किया था फॉर द सेटलमेंट पर्पस। जो ये लैंड सेटलमेंट है आज का, तो मोस्टली 99% दिस सेटलमेंट जो है ये किया हुआ है बिकॉज ऑफ सर वॉल्टर लॉरेंस ने। तो सर वॉल्टर लॉरेंस ने बुक लिखी है द वैली ऑफ कश्मीर। तो उसमें आपको कश्मीर के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा उस वक्त जो था। और इन्होंने अपनी बुक में डोगरा रूल के दौरान जो कश्मीरियों के ऊपर जो कुछ भी हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती है, उसका जिक्र भी इस किताब में आपको मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि इस वैली ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर में मिलेगी। इसको पब्लिश किया गया है 1895 में, पहली बार इस बुक को पब्लिश किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से जितना अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पिछले कुछ एग्जाम्स में जो मेरी नज़र में आए हैं पूछे गए हैं। जैसे राज तरंगी के बारे में पूछा गया है, जैसे किताबुल हिंद के बारे में क्वेश्चन आया है, जैसे वैली ऑफ कश्मीर के बारे में क्वेश्चन आया है इससे पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम सोर्सेज की बात करें और उसके बाद हम फोकस करें ऑन डिफरेंट इवेंट्स एंड डिफरेंट रूलर्स हु हैव रूल्ड ओवर कश्मीर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।